गया, राजपाट छोड़ दिया। अब एक राजा राजपाट छोड़ करके साधु बन गए, वो भी छोटे मोटे राजा नहीं, बहुत बड़े बादशाह। और गुरु की खोज में देखो निकल पड़े। उन्होंने सुना था कि भारत की धरती पर संत महात्मा फकीर बहुत रहे, इसलिए पूरब की तरफ, पश्चिम न जाकर के, पश्चिम जाते तब तो पहुंच जाते, मिस्र पहुंच जाते, अरब पहुंच जाते, यूरोप चले जाते, लेकिन पूरब में चले। कहा संतों का देश भारत को कहा जाता, कोई मिल जाएंगे, चलो पूरब की तरफ चले। पाकिस्तान इधर आपके पंजाब होती हुई मथुरा आए, अयोध्या आए, फिर काशी पहुंच गए। काशी नगरी में किसी तरह पर पूछताछ करके साहब कबीर के पास पहुंच गए। जब साहब कबीर को उन्होंने देखा तो चरण पर गिर करके रोने लगे। साहब कबीर ने कहा, अब क्यों रोते हो, अब तो बुला लिया। गुप्त भेद नहीं सात दुरावें, आरत अधिकारी जब पावें, जा पर जेकर सत्य स्नेहू, जिस पर सच्ची श्रद्धा होती देखो मिल ही जाते हैं। आज बादशाह को सच्चे पातशाह गुरु मिल गए, वहां रह करके सेवा में लग गए। 6 बरस साहब कबीर के यहां सेवा करते उनको बीत गया। पहले तो लोग नहीं, धीरे धीरे वहां लोगों को पता चल गया कि भाई ये बहुत बड़े बादशाह हैं, यहाँ आए हैं। तो जो और लोग थे वो थोड़ा उनको देख करके शर्म जाते, रहे महाराज आपके सेवा करते, लकड़ी काटना, बर्तन मल देना, अभी सभी लोग सबको जूठी पत्तल उठाना। तो लोग कहते थे महाराज आप रहने दीजिए, अरे हम लोग ये सेवा करेंगे, आप एक। बादशाह कहते भाई मैं बादशाह नहीं, अब तो मैं गुरु का बंदा हूं, मेरे हाथों से बड़े पाप हुए हैं, आखिर मेरा पाप कैसे धुलेगा, हमको भी सेवा कर। बड़ा तामस, मेरे अंदर भी तामस है, तमोगुण है, इसको मेरे अंदर बुराई है, और जब तक गुरु की सेवा नहीं होगी मेरी बुराई, मेरे पाप धुलेंगे कैसे, हमको कर लेने दो। 6 बरस सेवा करते बीत गया। एक दिन कबीर साहब की धर्म पत्नी थी, लोई जिनका नाम था, उन्होंने कहा प्रभु इतने बड़े देश का एक बादशाह और इतनी छोटी सेवा दिन रात आपकी लगा हुआ, इतने प्रेम से भाव से, इस पर तो दया कर दीजिए। साहब कबीर ने कहा नहीं नहीं, अभी बर्तन गंदा है, जैसे गंदे बर्तन में दूध को डाल दो फट जाएगा, ऐसे अभी इस पर दया नहीं होगी। अभी बर्तन, इस बर्तन माने हृदय, इसका मन अभी गंदा है। ये अपने को राजा मानकर चल रहा है कि मैं बादशाह हूं, बादशाह है, भले मैं फकीर बन गया। ये अपने को और लोगों से बड़ा मानता। लोही ने कहा नहीं नहीं, ऐसा तो हम नहीं देखते, बेचारा छोटा बनकर सबकी जूठी पत्तल उठाता, बर्तन मल देता है, जो भी सब लोग चना चबेना खाते वही हम इसको भी देते, वो भी लेकर। 56 किस्म का व्यंजन, महलों में रहने वाला, 56 किस्म का भोजन करने वाला बादशाह आज चना चबेना सूखी रोटी पर गुजर बसर कर रहा, तो अपने को बड़ा कहाँ मान रहा। साहब कबीर ने कहा बाहर से नहीं, अंदर से भी अपने इसके अंदर अहंकार है, अपने को राजे मानता। और अगर तुमको भरोसा न हो तो इसकी परीक्षा ले लेना। कल सुबह जब ये झाड़ू लगाए तो तुम जितना कूड़ा करकट है डलिया में रख कर ऊपर से इसके ऊपर ऐसे फेंक देना सिर पर, और आड़ में छिप जाना। देखो ये क्या कहता। लोई ने सुबह जब कूड़ा कचरा फेंका, बादशाह के सर पर गिरा, तो उसका तामस जाग जाता, अहंकार जाग जाता, और क्रोध और गुस्से में बोलता खैर ठीक है, आज तो मैं मजबूर हूं, अगर आज मैं बलक बुखारे में होता तो तेरी खाल खिंचवा लेता।
मैं बलक बुखारे का बादशाह हूं, इतनी मेरी बेइज्जती। लोई कांप गई, डर गई, वो तो आड़ में थी। दौड़े दौड़े साहब कबीर के पास गई। साहब कबीर ने कहा क्या हुआ? अरे कहा महाराज वो तो गुस्से में आग बबूला। कहा अगर आज मैं बलक बुखारे में होता ते खाल खिंचवा लेता। साहब कबीर ने कहा इसका मतलब अभी उसके अंदर तामस है, अभी उसका मन बुद्धि स्थिर नहीं, शुद्ध नहीं हुआ। गलने दो, पचने दो, रगड़ने दो, सेवा करने दो। 6 बरस और बीत गया, 12 बरस। 6 बरस जब और बीता, पूरा 12 बरस हो गया। जैसे लोग मानते थे जोगी लोग 12 बरस जोग रमाते थे। 12 बरस सेवा करने के बाद एक दिन साहब कबीर ने लोई को खुद बुलाया। कहा देखो अब इसका अंतःकरण निर्मल हो गया, अब मैं इस पर दया करने वाला हूं, इस पर रूहानी खजाना, रूहानी दौलत, नियामत बरसने वाली। लोई ने कहा महाराज कोई परिवर्तन तो नहीं, जैसे पहले वैसे अब? कहा नहीं नहीं, कल इसके ऊपर जाकर के और कूड़ा कचरा डालो। अगले दिन लोई ने, वो झाड़ू लगा रहे, ऐसे नीचे सर करके झाड़ू लगा रहे। लोई ने कूड़ा कचड़ा, नाबदान का गंदा कचड़ा, बादशाह का चेहरा बाल सब काला हो गया, शरीर कपड़े खराब, लेकिन गुस्सा नहीं आया। बादशाह उठ करके खड़े होते हैं बड़े नॉर्मल से। कहा शाबाश, डालने वाले को हम धन्यवाद देते हैं। मेरे अहंकारी मन का यही इलाज है। तू राजा अपने को मानता, तो अभी तक गुरु का बंदा नहीं बन पाया, दीन नहीं बन पाया, दया कैसे? जब दीन बनोगे तब तो दया मिलेगी। दीन बंधु दीनानाथ, बड़ा बने तीन मार सही, बड़ा बनने पर तो डंडा बजता, मार पड़ती है। आज मेरे मन का यही इलाज था। ठीक है मैं धो लूंगा, डालने वाले को धन्यवाद है, मैं कुछ नहीं कहता। अब वो नॉर्मल बिल्कुल दीन भाव में बोलने लगे। लोई ने जाकर के कहा हुजूर आज गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। साहब कबीर ने कहा तामस खत्म हो गया सेवा करते करते, आज इसका बर्तन बिल्कुल शुद्ध हो गया। अब इसमें दया बरसेगी तो दया फटेगी नहीं, दया का दुरुपयोग नहीं होगा। उसी दिन साहब कबीर ने बुलाया, शाम का समय था, बादशाह को बैठा करके नामदान दे दिया। नामदान 12 बरस सेवा के बाद तब नामदान मिला, और हमको आपको तो मुफ्त में मिल गया। इसलिए कोतड़ी के लोग इसकी कीमत को नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पाया। गुरु महाराज ने लाउड स्पीकर से उड़ा दिया। कुछ सेवा भक्ति करके, तपस्या करके पाए होते, 1 लाख 2 लाख खर्च करके मिला होता, इस नाम की वैल्यू को, कीमत को आप समझते। बादशाह ने राजपाट छोड़ा और 12 बरस जूठी पत्तल सबकी उठाई। आज ये नामदान मिलने जा रहा। लेकिन नामदान मिलते ही जब बादशाह ने कान में अंगुली डाली तो घंटे संग की आवाज सुनाई देने लगी। चूंकि अंदर हम शुद्ध हो चुका था, गंदगी है ही नहीं, गुरु सेवा पहले कर लिया। पहले तो गुरु भक्ति कर, पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। जब घंटे संग की आवाज सुना, बादशाह की रूह चढ़ने लगी। नामदान मिलते ही बादशाह की रूह ने शब्द को पकड़ लिया। तुरंत देखो, ख्याल ध्यान मन दोनों आंखों के बीच में कंसंट्रेट, यहां एकाग्र हुआ। शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर सूरत ब्रह्मांडों की शैर यात्रा करती हुई थोड़े ही दिन बीता। कुछ ही महीनों के बाद बादशाह की सूरत हक मुकाम, जिसको सचखंड सतलोक कहा जाता, मुसलमानों के यहां उसको हक मुकाम कहा जाता। मुकाम हकीकी यानी सच्चा लोक, सतलोक, जहां से सूरतें आई वहां पहुंच जाती। बादशाह पूरे हो गए। साहब कबीर ने पीठ थपथपाई, धन्यवाद दिया।
कहा तूने आज अपना जीवन धन्य कर लिया। बादशाह बनकर के लड़ाई लड़के धन दौलत किला महल बनाता, नरक में चला जाता। तब से चूके राज से चूके नरक, लेकिन आज तुम्हारा मानव जीवन सफल हो गया और शाबाशी दिया, तूने अपने मन को जीत लिया। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। जाओ अब दुनिया में कहीं जाओ, अब तुम्हारा माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब तुम अपना नहीं दूसरों का भी भला कर सकते हो। और बादशाह को शाहब कबीर ने फिर पश्चिम में भेजा। कहा आप पश्चिम दिशा में जाओ ईरान की तरफ, और ये संत मत का वहां प्रचार करो। जो रास्ता हमने दिया है दूसरे को बताओ आप। बादशाह पश्चिम दिशा में चले, पहुंच गए। फिर बलक बुखारा वहां जा करके दजला नदी, एक नदी है जैसे आपके यहाँ नदी है, दजला नदी के किनारे जो उनके राज में ही बहती थी, इन्हें अपने ही राज में पहुंचे, लेकिन साधु बनकर गए। और 12-13 बरस के बाद गए, दाढ़ी बाल बड़े हो गए, फटी पुरानी गुदड़ी पहने हैं, जहां सोने चांदी के गहने पहनने वाला राजा साधु बनकर फकीर बनकर गए। दजला नदी के किनारे बैठ करके अपनी सुई से अपने हाथ से गुदड़ी सी रहे थे, अपना कपड़ा सिल रहे थे, फट गया था गुदड़ी। उसी समय उनका एक वजीर माने मंत्री उधर से गुजर रहा था। 13 बरस के बाद भी उसने अपने राजा को पहचान लिया, क्योंकि चोरी चोरी घर से निकल गए थे। उसने जाकर के तुरंत सूचना दिया कि अरे राजा तो साधु बनकर आए हैं। उनकी बेगमें माने रानियां, मंत्री वजीर सब लोग दौड़ कर आ रहे। कहा हुजूर हम लोग इतने दिन से आपको खोज रहे हैं, आप चले कहाँ गए थे और ये क्या भेष बना लिया? शासन तख्त और ताज आपका खाली पड़ा, आप चलिए महल में चलिए। तो बादशाह ने कहा तो बड़ा झंझट हो गया, अब हम राजा बनेंगे। एक बार टट्टी कर दो तो कोई कहे टट्टी पेट में डालो, डालेगा, जबकि टट्टी पेट में है। लेकिन एक बार अगर टट्टी बाहर निकल गई, आपसे कोई कहे टट्टी पेट में डालो, घेड़ा हो जाएगी नफरत। ये संसार कूड़ा कचरा गंदगी है। जब तक नहीं जान रहे हो तब तक तो ठीक लग रहा संसार, लेकिन जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, जब आंखों के ऊपर चढ़ोगे आप, तो बिल्कुल कूड़ा कचरा गंदगी नजर आएगा। कोई आकर्षण नहीं कि भूत खाना है। ये माया का गंदा देश है, कूड़ा कचरा है। बादशाह ने कहा भाई देखो ये लोग तो परेशान करेंगे। बादशाह ने कहा अच्छा चलो मैं महल में तो चलूंगा, लेकिन मेरी एक सुई सी पानी में गिर गई नदी में, आप लोग यही सुई निकाल दो तो मैं महल में चलूंगा। अब बताओ इतनी गहरी नदी में सुई कहाँ मिलेगी? तमाम गोताखोर जाल डाले जा रहे, सुई मिली नहीं रही। मंत्रियों ने कहा अधिकारियों हुजूर चलिए आपके लिए सुई की सोना चांदी कितनी सुई चाहिए आपको? कहा नहीं हमारी तो यही सुई, क्योंकि मेरे गुरु ने दिया था, ये गुरु महाराज का दिया हुआ प्रसाद था, और आज इस नदी में गिर गई, मैं तो वही सुई चाह रहा हूं, गुरु का प्रसाद। फिर प्रयास किया गया, सुई नहीं मिली। लोगों का हुजूर ये तो मिलेगी नहीं। तो बादशाह ने इशारा किया, एक मछली अपने मुंह में सुई को दबाए आई पानी के बाहर कूदकर, और बादशाह के कदमों में सुई को रख करके फिर पानी में कूद गई। तो बादशाह ने कहा देख रहे हो, मछली भी मेरा आर्डर मारने को तैयार है। जब मैं राजा था मेरी प्रजा ही मेरी बात नहीं मानती थी, बराबर मुझसे युद्ध होता था, झगड़ा होता था। और आज मैं इतना बड़ा बादशाह बन चुका हूं, आदमी को कौन कहे, मछली भी मेरे आदेश को, चिड़िया पक्षी जानवर सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड देवी देवता सब मेरे आर्डर को आदेश को मानने के लिए तैयार खड़े हैं। तो मैं इतनी बड़ी बादशाह छोड़कर उसमें क्यों, वो तुम करो तुम लोग जाकर।
अब किसी के पास कोई उत्तर नहीं। सही बात है, मछली, हमारे आपके कहने से मछली आएगी, गाय बोलेगी, लेकिन महात्मा फकीर मछली ला करके और सुई रख के पानी में कूद गई। कितनी बड़ी ये चीज है, कितनी बड़ी विद्या, अध्यात्म बात। सब लोग चले गए, बादशाह आगे बढ़ गए। इसी शाह इब्राहिम से मुसलमानी मुल्कों में, अरब, ईरान, इराक, उधर रूहानियत का बहुत बड़ा प्रचार हुआ। बाद में बड़े बड़े फकीर वहाँ हुए, तमाम महात्मा फकीर वहाँ भी, संत मत को लोगों ने जाना। मुसलमानों में भी इसका प्रचार हुआ। शुरुआत तो साहब कबीर से, लेकिन कबीर साहब के द्वारा उनको शाह इब्राहिम को मिला और इन्हीं के द्वारा मुसलमानी राष्ट्रों में पहुंचा। वहाँ भी बड़े बड़े महात्मा फकीर बने। कहने का कुल मतलब यह है कि बिना सेवा के तामस, बाबू साहब, ये नींद उद जाने वाली नहीं है। सेवा 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 करो। तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा, कई सेवा है। सबसे महत्वपूर्ण है तन की सेवा। गुरु भक्ति में तन की सेवा। गुरु महाराज बराबर हमको आपको हुक्म देते, देखो इतने बड़े बड़े काफिले उफले निकाल कर, इसीलिए गुरु महाराज परिश्रम करवाते थे। वैसे गुरु महाराज ये भी कहते थे कि बच्चा, हमने जो संकल्प लिया है, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, मेरा ये संकल्प तो एक न एक दिन पूरा होगा। कोई नहीं काम करेगा, मैं अपना काम लकड़ी से करा लूंगा, मैं अपना काम भूतों से करा लूंगा, मेरा काम पेड़ की पत्ती से भी हो जाएगा। लेकिन मेरे काम में जो सहयोग कर देगा, गुरु के आदेश में जो शाकाहारी धर्म का प्रचार करेगा, उसका तामस खत्म हो जाएगा। अपने घर में आप अपने बाल बच्चों के लिए मेहनत करते हो, तामस बढ़ेगा। उसमें लोभ है, मोह है, आपका लक्ष्य दुनिया है, माया है। और संगत की सेवा में लक्ष्य गुरु के प्रचार, गुरु का अभियान है। इसमें कोई लोभ लालच तो नहीं है। चाहे आप मथुरा में सेवा करो, चाहे खेतौरा में करो, चाहे अपने जिला अमरेली में, शाकाहारी जैकेट पहन करके अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके आप प्रचार कर रहे हो, इसमें कौन सा लोभ है अपना डीजल पेट्रोल खर्च करना? सत्संग में जा रहे हो, 150 रुपया अपना ही लगाना है, खर्चा अपना ही करना। भंडारा आप चला रहे हो, 100-200 को भोजन भंडारा आपने अपना खर्चा किया, तो इसमें कोई लोभ मोह तो है नहीं। इसलिए ये गुरु सेवा में है, ये संगत की सेवा, गुरु सेवा। और यही करते 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 एक दिन शरीर का तामस खत्म हो जाता। मथुरा में आप जाते हो, देखो वहाँ शरीर की सेवा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई भंडारे में, कोई यहाँ। शरीर से पसीना निकलता है, खून जलता, इससे शरीर के तामस, विकार। ये संत मत का ये ऐसी थियरी है जो कलयुग में संतों ने जारी किया है। प्राचीन काल में भी चले लोग ज्यादा ध्यान पर जोर देते थे, दृष्टि योग साधना। ऋषि मुनि आंख बंद करके बस उस सीधे ऐसे मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन। 5000 बरस उनके पास समय बहुत था। 10,000 बरस उम्र है, 1,00,000 बरस, 10,000 बरस बैठे ऐसे चुपचाप बैठ कर, न भोजन, न पानी, नहाना, न धोना। 10,000 बरस, 5,000 बरस। लेकिन अब इस कलयुग में कहाँ हो पाएगा? इसलिए सहज योग, सहज रास्ता, जिसमें सेवा प्रधान, गुरु सेवा प्रधान, ये संत मत का मार्ग। इसके बाद फिर तब भजन की बात आती। भजन, नाम कमाई, शब्द कमाई। लेकिन अब आप सीधे नाम कमाई, शब्द कमाई, जीवन भर कान मंगली डालो, कभी भजन बनेगा? कभी घंटा संग सुनाई देगा? इसलिए कहा पहले तो गुरु भक्ति कर, पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के कटे नाम, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट।
झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप, मोटे जब लग जाए न झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाए। इसलिए हम तो आपसे अपील करेंगे, अमरेली की साथ संगत से गुरु महाराज ने आपको गढ़ करके तैयार किया है। आप अपनी अपनी गाड़ियों को निकालो, डीजल पेट्रोल डालो और पूरे सौराष्ट्र में शाकाहार का प्रचार करो। जैकेट पहनो शाकाहारी, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है, लंदन भेजो, अमेरिका भेजो, कौन मना करता, लेकिन उनको कह करके भेजना कि देखो मांस मत खाना। चाहे लंदन चले जाओ, चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, लेकिन बच्चा शाकाहारी धर्म को मत छोड़ना। वैसे विदेश में मांसाहार ज़्यादा है, वहाँ शाकाहारी प्रोडक्ट्स कम मिलते, लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में इसी गुजरात से गांधी महात्मा लंदन पढ़ने गए। लंदन में भी रह कर के उन्होंने कभी मांस नहीं खाया, कभी शराब नहीं पिया। गांधी जी ने अपनी किताबों में लिखा है कि कई दिन तक तो मुझको शाकाहारी रेस्टोरेंट, मतलब शाकाहारी भोजनालय जिसको होटल भी कह सकते हो, कहा मैं लंदन में खोजता रह गया, मिलता ही नहीं था। और कई दिन तक मैं फल खा करके, दूध पी करके भोजन करता है, क्योंकि सब मांसाहारी होटल, वहाँ शाकाहार तो बहुत, अब तो खैर बनने लगा। जब से गुरु महाराज का प्रचार शुरू हुआ, तमाम लोग विदेश उदेश जाने लगे, भारत में शाकाहारी बढ़ने लगे। जय गुरुदेव मिशन के प्रचार प्रसार फैलाव विस्तार से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और सत्संगियों के बच्चे जो है ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, लंदन, अमेरिका, तमाम सत्संगी देखो गुजरात के अमेरिका रहते। अब वो खोजेंगे तो भाई होटल वालों को तो दो पैसा कमाना। जब शाकाहारी लोग बढ़ेंगे, मांग बढ़ेगी, भाई शाकाहारी बनाओ। मांसाहारी लोग ज्यादा बढ़ेंगे, कहेंगे अंडा बेचो, मांस खाने वाले ज्यादा। लेकिन गांधी महात्मा कहते मुझे कई दिन बीत गया और मैं भूखे पेट थोड़ा दूध पी लिया, थोड़ा केला खा लिया, कहीं सेब खा लिया, ऐसे बीत गया। बाद में एक शाकाहारी रेस्टोरेंट सस्ते रूप से मिला, मैं उसमें था। कुछ दिन के बाद उनकी मुलाकात कुछ शाकाहारी अंग्रेजों से हो गई। उस जमाने में बताओ आप, ये गांधी जी का है। कहा कुछ शाकाहारी अंग्रेज मिल गए, उनसे हमारी दोस्ती हो गई। फिर हम लोगों ने मिलकर एक वेजिटेरियन सोसाइटी, शाकाहारी समिति यानी संस्था बनाई गई कि भाई लोगों को शाकाहार का महत्व समझाया जाए। लेकिन अब लंदन अमेरिका में क्या समझ, भारत में नहीं समझ में आ रहा। जय गुरुदेव मिशन इतना बड़ा धार्मिक संस्था, लाखों लाख हमारे सत्संगी भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहन करके पूरे भारत में अरबों रुपए का तो पर्चा बांट दिया गया। 43 साल हम लोगों को बोरा पहनते हो गया, हम लोग बेटियों की शराब नहीं छोड़ा पाए। और अब पता चला कि हमारी बेटों की शराब नहीं छूटी, और अब पता चला बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। उल्टा हो गया, देखो बेटों ने शराब छोड़ा नहीं, और आज की तारीख में लड़कियों ने भी शराब पीना शुरू कर दिया। गांव में नहीं, लेकिन शहरों में शुरू हो चुका, कभी गांव में भी शुरू हो जाएगा। जब बुराई है तो बढ़ जाएगी। आज स्थिति कितनी खराब हो गई धर्म के मामले में कि शराब के नशे में बाप बेटी नहीं पहचान रहा, शराब के नशे में भाई बहन नहीं पहचान रहा। लड़कियां शराब पीने लगी, क्या वो भी भारत में? लंदन अमेरिका की बात छोड़ो, भगवान राम भगवान किण की धरती है। हम द्वारिकापुरी गए, देखो द्वारिका बेट, सैकड़ों नाव छोटी छोटी खड़ी थी। हमने कहा भाई इतनी नाव, पैसेंजर है ही नहीं है। हम सोचते थे नाव का मतलब आदमी बैठा करके समुद्र में घुमाते होंगे। हमने कहा पैसेंजर है ही नहीं, इतनी नाव। अरे कहा ये मछली मारने वाली नाव है सब, एक दो नहीं सैकड़ों नाव।
भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी में मछली का धंधा करने लगे। कभी आप इस पर विचार करते हो धरती का क्या होगा, समाज का क्या होगा? और ऊपर से कहते हैं कि रामराज आ रहा। क्या आ रहा है? देश के नेता लीडर सरकारें क्या कहा, बस चिंता मत करो, भारत में रामराज आ जाएगा, धरती पर स्वर्ग उतर जाएगा, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। वैसे गुरु महाराज ने तो नारा लगाया, भाई कलयुग में सतयुग आएगा। और इसके लिए गुरु महाराज ने देखो साबरमती नदी के तट पर 25 दिसंबर 1978 से 25 दिसंबर 1977 से 5 जनवरी 1978 तक 10 दिन के एक महायज्ञ, साकेत महायज्ञ द्वितीय कराया। वहां गुरु महाराज ने गुजरात के लिए बहुत कुछ कहा है। 10 दिन का वो सत्संग आप अमर संदेश उन पुरानी पत्रिकाओं में जब पढ़ोगे तो गुजरात के लिए गुरु महाराज ने बहुत कुछ कहा है, और विशेषकर सौराष्ट्र द्वारिकापुरी के लिए कहा है। गुरु महाराज की वाणी गलत नहीं हो सकती। सतयुग का संकल्प गुरु महाराज का, लेकिन अब दूसरे लोग लेकर के उनका बस रामराज आ रहा। गुरु महाराज ने कहा सतयुग कब आएगा? जब वेजिटेरियन इंडिया, पूरे भारत में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो जाएगी। गुरु महाराज का सतयुग कब आएगा? जो गुरु महाराज ने राम राज्य कहा है। तो गुरु महाराज ने कहा मेरा राम राज तो आएगा, सतयुग आएगा, मेरी वाणी गलत नहीं हो सकती। लेकिन कब आएगा? जब पूरे भारत में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन देश के नेता लीडर क्या कह रहे हैं कि मछली अंडा शराब में ही रामराज बस आ जाएगा, चिंता मत करो। मछली खाने वाले हिंदू गुजरात में घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले हिंदू गुजरात में घट रहे कि बढ़ रहे? और सरकार कह रही कि रामराज आ रहा। बताओ, उल्टा हो गया गुरु महाराज की वाणी में और इन लोगों के वचन में थोड़ा डिफरेंस है। आएगा रामराज। इसलिए आज जय गुरुदेव मिशन का यही सवाल है। हम आपसे भी सवाल पूछते हैं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर जोरदार शब्दों में देना, इतनी जोरदार आवाज में बोलना कि ये मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहां पहुंचाई जा रही? दिल्ली, बंबई, अहमदाबाद नहीं, ये तो छोटा सेंटर है। भारत का असली सेंटर तो दिल्ली, जहां कानून कायदे बनते हैं। इसलिए जोर से बोलना, दिल्ली आवाज पहुंचाई जा रही। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? इतना धीरे से बोलोगे तो मशीन पकड़ेगी। यहीं तक आवाज नहीं, दिल्ली क्या जाएगी? अरे दोनों हाथ ऊपर करके, जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगे उतने तेज आवाज निकलेगी। लेकिन अगर फेफड़ा उफड़ा गड़बड़ है तब जोर से मत बोलना, पता चला यहीं मर जाओगे, एक और आफत कर दोगे आप। लेकिन अगर भगवान ने फेफड़ा आपका सही रखा, कोई ईपी बीपी की बीमारी उमारी नहीं, तो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत लगा करके बोलो आप। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा?